गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देखिए सुबह सुबह मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपनी बहुत मतलब सूटकेस में जो पैक रहते हैं वो वाले कपड़े निकालने, क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके। जी हाँ, अब मायके जाते हैं तो रोज़ जो कपड़े पहनते हैं वो कौन ही पहनता है। मतलब ऐसे होता है ना कि यार जितने दिन मायके में है उतने दिन तो एटलीस्ट अपनी पसंद के जो भी कपड़े हैं वो निकाले जाएं। और यहाँ पे ये सारे विंटर क्लोथ्स थे जो मसूरी से हम लोग लेकर आए थे, वो भी मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि जब तक वापस आऊँगी तब तक चाहिए ही होंगे। और अनवी के हैं स्पेशली, और मेरे भी काफ़ी मैंने जो टी शर्ट एंड पजामा हैं वो सब मैंने इसी बैग में रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि अभी मम्मी के जाऊँगी तो डेफ़िनेटली साड़ी या सूट तो नहीं पहनने वाली हूँ। सिर्फ एक सूट लेकर जाऊँगी, अगर बाहर जाना पड़ा तो वो पहनने के लिए। इसलिए सुबह सुबह ही नहाने से पहले देखो मैं यहाँ पे अपने कपड़े निकालने लग गई थी, क्योंकि अभी ना थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी करूँगी मैं। तो कपड़े तो निकाल आई, फिर मुझे जाना था। अर्नव का चश्मा बनवाया था। जी हाँ, अर्नव को चश्मे लग गए हैं, क्या करें अब, बच्चे हैं। मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था कि उसको कुछ तो प्रॉब्लम होगी आँखों में, क्योंकि वो ना इतना मना करने के बाद भी ऐसे टेढ़ा होकर पड़ता था, एकदम पास से चीज़ देखता था। तो मैं उसको इतना डांटती भी थी कि ऐसे मत बैठ, अपना पोस्चर सही कर, अपने देखने का तरीका सही कर, लेकिन वो मानता नहीं था। बच्चे हैं, ज़िद कर लेते हैं। और ये वाला जो ब्लैक आपने गॉगल्स देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था कि इस बार मैं जब भी चश्मा बनवाऊँगी ना तो ये वाला ज़रूर बनवाऊँगी। और फिर अर्नव के चश्मे लेकर आ गई मैं घर। और आज पूरा पर्पल पर्पल हो रखी हूँ, पर्पल स्लीपर्स विद पर्पल साड़ी। फिर यहाँ पे देखो क्योंकि मैं मायके जा रही थी तो काफ़ी चीज़ें ना ख़त्म हो रही थी, जैसे नमक हुआ, मसाले हुए। तो मम्मी जी बोल रहे थे कि तू है ना एक बार फिल करके चली जा, क्योंकि मसाले सब ना अंदर अंदर रहते हैं तो उनसे फिर निकलते नहीं हैं। तो वो बोल रहे थे कि एक बार तो तू कर जा, फिर मैं पापा जी से करवा लूँगी, या फिर अनवी को भेज देना, क्योंकि मायका भी जो है वो पास में ही है, मतलब 2 गली छोड़कर लेकिन ये होता है ना कि एक बार मायके चले गए तो फिर वापस ससुराल तभी आना होता है जब ऐसा हुआ कि भाई आना ही है वापस, या फिर कोई ज़रूरी ही काम हो जाए तो ही आती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं आती हूँ बार बार ऐसे। बट हाँ, 2 गली छोड़ कर ही है। अब आपको होगा कि यार इतना पास में है तो फिर क्यों इतना, मतलब, लेकिन ये तो होता ही है ना कि मम्मी पापा के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। तो इसलिए साल में 1 या 2 बार मैं चली जाती हूँ, और काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे देखो मसाले में निकाल निकाल के रख रही थी, और अब बस यही सारी चीज़ें, छोटी मोटी तैयारियाँ। और 2 दिन से इनफेक्ट लगी हुई थी, काफ़ी कुछ फैला हुआ था, वो मैंने सेट कर आपके साथ शेयर भी करा था वीडियो, कि किस तरीके से घर जो है वो फैल गया था फंक्शन के बाद, और किस तरीके से मैंने उन सबको समेटने में लगी हुई थी। और सारे नीचे के काम करके फिर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पे देखो आप, फंक्शन में जो भी साड़ियाँ पहनी थी, उनके जो हैवी ब्लाउज़ हुए, हैवी साड़ियाँ हुई, उन सबको भी मैंने वॉश कर दिया था। तो ये भी मुझे सेट करने थे, तो उनको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ताकि कुछ भी मैं फैला हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि फिर मैं आऊँगी तो मुझे ही वापस पूरा वो दिखेगा और पूरा गर्द में भी भर जाएगा, क्योंकि 8-9 दिन के लिए जा रही थी, तो ऐसे फैला हुआ छोड़कर मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा था। तो वही सब मैं यहाँ पे समेटने में लगी थी। जितनी भी हैवी साड़ियाँ मैंने यूज़ करी थी फंक्शंस के दौरान, तो उनको भी वापस मुझे सेट करना था, वापस रखना था। तो वही मैं देखने में लगी थी। जिनको हैंगर में लगाना था उनको हैंगर में लगाया, जिनको पाउचेस में रखना था उनको पाउचेस में रखा, और अलग अलग उनको क्योंकि मैं कैटेगराइज़ करके रखती हूँ कौन सी साड़ियाँ किधर आएंगी, वो सब मुझे पता होता है। तो वही सब करके छोड़ा। और जब से मतलब 3-4 दिन से ना कोल्ड हो रखा है मुझे, तो ऑडियो हो सकता है, ऑडियो में बीच बीच में मुझे कोल्ड का आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। इनफैक्ट मुझसे कंटिन्यू बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में ही मुझे ना छींकें भी आ सकती हैं कि इतनी बुरी हालत है मेरी। और मुझे एलर्जी टाइप कोल्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो प्लीज़ माफ़ करना अगर मैं छींक भी दूँ बीच में तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सारी जो भी साड़ियाँ हैं एकदम अच्छे से, मतलब हो जाता है ना कि यार वॉश करके रख दो ना, तो एक आपकी खुद की ही एक दिमाग में रहता है कि हाँ सब कुछ क्लीन है। और ऐसे ही, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि है ना, जो हैवी साड़ियाँ होती हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहनते हैं हम, तो उनको ना
बार बार नहीं धोना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं तो जो भी ड्राई क्लीन के लिए होती हैं वो तो मैं फिर भी रख देती हूँ, बट जो वॉशेबल होती है ना, जो घर पे आसानी से धुल जाएंगी, अब मैं इजी वॉश कर लूँ या शैम्पू से धो दूँ, वो ना मैं फिर धो ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है दिमाग में कीड़ा कि बस एक बार पहनने से भी ना मैं धो ही देती हूँ उसको। और फिर मैं एक बैग ढूँढने लगी थी, जो कि मैं मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी तो उसके लिए मुझे एक बैग चाहिए था, वो मैं ढूँढने बैठ गई थी। और यहाँ पे एक्चुअली मेरी जो वुलन्स हैं वो तो मैंने निकाल लिए, बट टी शर्ट भी मुझे चाहिए थी, और मैंने पता नहीं पैकिंग में कहाँ ही टी शर्ट रखती, मतलब जब साड़ियाँ निकाली और सूट रखे ना, तो जो जितने भी मेरी टी शर्ट्स और एक्स्ट्रा जो भी पजामे थे वो सब भी मैंने ना पैक करके रख दिए, पता नहीं क्यों। ये पता था कि मम्मी के यहाँ जाऊँगी, फिर भी मैंने रख ही दिए थे। तो यहाँ पे मैं पाउचेस में वही ढूंढने में लगी हुई थी, और 2 टी शर्ट मुझे मिली, तो फिर सोचा कि चलो एटलीस्ट 2 तो मिली है, इन्हीं से काम चलाऊँगी, क्योंकि अब ज़्यादा ढूंढना, सबको फैलाना मेरा बिल्कुल भी बस का था नहीं, और टाइम होता जा रहा था। मुझे था कि मैं बच्चे जैसे ही आएंगे बस उनको लेकर ही मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, वहीं पे चेंज कर लेंगे वो, क्योंकि पास में ही है घर, तो कोई नहीं, स्कूल ड्रेस में ही चल लेंगे वो। तो इसलिए उनका सारा जितना भी सामान था वो मैं यहाँ पे पैक करने में लग गई थी, कि अभी जाकर वहीं पे चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सामान था बस उनको पैक करेंगे, और फिर जैसे ही बच्चे आएंगे और मैं निकल जाऊंगी। तो यही सोचकर बस मैं पैकिंग में लग गई थी, और अभी बहुत लेट हो चुका था, नीचे इतने काम कर लिए फिर ऊपर के भी हो गए, तो सारे काम करते करते मुझे 2 ऑलरेडी बज चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट मैं डाल लेती हूँ बैग में, और क्योंकि नींद भी आ रही थी मुझे, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा। तो बैठे बैठे मैं ऐसे कर रही थी, यार ना इधर सो पा रही हूँ ना मायके में जाके सो पा रही हूँ। बच्चे जैसे ही आए बस मैं फटाफट भाग ली, और अनवी देखो अपना मुंह छुपाए हुए है, क्योंकि वो कर रही थी, मम्मा प्लीज़ अभी व्लॉग मत बनाओ, मैं एकदम स्कूल से थकी हुई आई हूँ। तो अनवी आकर फिर अपने बुक्स के लिए लग गई, और मम्मी बनाने लग गई थी हमारे लिए लंच। तो उन्होंने राइस तो बॉईल करके रख लिए थे, और मैंने चेंज कर लिया फटाफट। और अर्नव देखो टिफ़िन निकाल के ला रहा है, और यहाँ पे चश्मा दिखा रहा है वो, क्योंकि अभी चश्मा लेकर ही आई थी ना, तो उसने भी पहली बार ही लगाया था, तो वो बड़ा ही ऐसे हो रहा था, और अपना जो पाउच है वो दिखाने में लग गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बट मैं उसको डांट रही थी कि चश्मा लगाना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे देखो राइस जो हैं वो बॉईल हो चुके थे, और मम्मी ने फटाफट से इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमको थोड़ा सा ऐसे चटपटा सा खाना था। और मैं जब तक मम्मी ये सब बना रही थी मैं थोड़ा लेट गई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं ऐसे ही बस लेट गई कि थोड़ा सा अपनी आँखों को आराम दे लूँ। फिर जैसे ही राइस बनकर आए बच्चे टूट पड़े, और उसके बाद मैं भी। और आप देख सकते हो कितने खिले खिले राइस हैं, अभी वापस भूख लग रही है देखकर, क्या करें। तो अनवी और अर्नव दोनों को चाहिए थी नमकीन, तो मम्मा नमकीन भी उठा लाई थी, और फिर मैं भी लग गई थी राइस खाने, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत लग गई थी। राइस देखते ही वैसे ही हो जाता है कि यार खा लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे मैं खाना खा के आई थी, लेकिन फिर भी राइस कौन मना कर सकता है, मेरे फेवरेट हैं। और मैं, अनवी, अर्नव अर्नव इनफैक्ट उतना ज़्यादा नहीं जितना मैं और अनवी हैं राइस के भूखे। हम दोनों बहुत, मतलब पूरा दिन राइस पे रह सकते हैं। फिर मम्मी यहाँ पे मुझे सूट दिखाने लगी थी, बहुत ज़्यादा लूज़ था मेरे, तो वो बोल रही थी कि अभी हम लोग ना उसको फिटिंग के लिए दे आएंगे। और यहाँ पे साड़ियाँ निकाल रही थी कि इसके भी ब्लाउज़ देकर आएंगे, तो शाम को हम लोग उसके लिए चले गए थे। तो चलिए अभी फटाफट से चल लेते हैं। और ये वाला सूट ना आप पूरे, जितना भी मैं मम्मी के यहाँ रहूँगी, व्लॉग्स आएंगे उनमें सब में ये वाला सूट, जब भी देख बाहर का हमें जाना होगा तब हम ये वाला सूट ही आपको दिखेगा, क्योंकि मैं एक ही सूट लेकर आई हूँ। और बाहर, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 2 गली छोड़कर ही मेरा मायका है, तो 2 गली छोड़कर ही मेरा ससुराल है, तो काफ़ी लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए वैसे ही जाना पड़ता है मुझे जैसे मैं ससुराल से जाती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग आए बाहर, थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड करने, थोड़ा घूमने। तो बच्चों को भी मैं लेकर आ गई थी, बच्चे अकेले बोर हो जाते। तन्वी लोग रहते हैं तब तो उनको कभी नहीं लाती हूँ बाहर, अकेले ही हम लोग चल पड़ते हैं। बट अभी मुझे लगा कि वो थोड़ा बोर हो जाएंगे, तो उनको लेकर आ गई थी। फिर यहाँ पे सब्जियाँ हम लोग लेने लग गए थे, क्योंकि काफ़ी कुछ चाहिए था अनवी के लिए। फ्रूट भी चाहिए थे, वो टिफ़िन में लेकर जाती है, तो अपनी पसंद से वो ऑरेंज ले रही थी। और
काफ़ी कुछ लिया हमने। फिर मैं लेकर आ गई थी पालक, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी आंवला और पालक की दाल, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी लगती है। और जो दाल है उसमें हम तड़का लगाएंगे गार्लिक का, काफ़ी टेस्टी सी बनती है ये। और साथ में बच्चों को काफ़ी डांटते भी जा रही थी मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत शायद तो बदमाशी करी थी। एकदम से मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट डे है मम्मी के यहाँ का मेरे को, जब मैं गई थी। और अभी मैं जाकर वापस भी आ गई हूँ, तब मैं ये वीडियोस एडिट करने बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मैंने एडिटिंग करी नहीं, सिर्फ इन्जॉय करा। तो इसलिए वापस ससुराल में आके ही मैं ये सब कर रही हूँ। इनफैक्ट ससुराल से मैं आई मुझे 4 दिन हो गए, बट अभी मैं ये सब करने बैठी हूँ। और ये लीजिए पालक जो है वो ले ली, और उसके बाद दाल बनाई, काफ़ी इन्जॉय करा हमने। सॉरी, क्योंकि बीच में ही थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो हाँ, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड या फिर बस खाना खाया हमने। और टेस्टी सी दाल बनती है, रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी फूड फाइट पे, काफ़ी यम्मी यम्मी बनी थी। तो पूरा वीडियो शूट करा था, और जो रेसिपी है वो मैंने फूड फाइट पे डाली है, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़। फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा चिड़ी उड मैना उड खेला हमने। तो काफ़ी मज़े करे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करा, काफ़ी मम्मी के यहाँ पे गए, जब भी मतलब जितने दिन रही उतने दिन। और बस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।